करनाल जिला परिषद का वार्ड नंबर 2। इस वार्ड में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला परिषद के चुनाव में 13 उम्मीदवार और 13 के 13 अधिकांश उम्मीदवार बड़े बड़े गांव से हैं। करीब 35,000 वोट हैं इस वार्ड में, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के चलते संघर्ष और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। हमारे साथ एडवोकेट रामलाल नीलम है। पिछली बार रनर अप थे, 7500 करीब वोट पिछली बार आए थे इनके। इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, करीब 7500 वोट रहे, हालांकि हार गए थे। कमी कहाँ रही पिछली बार आपकी, जो लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो पिछला जो चुनाव था वो हार और जीत, चुनाव में दो ही चीज मिलती है। तो जो वो चुनाव था वो एक किस्म से एक हमारे जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री जी थे, चुनाव लगभग वही लड़ रहे थे। आपने मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, उम्मीदवार के खिलाफ नहीं लड़ा? नहीं, चलो नाम तो उम्मीदवार का था, बाकी चुनाव को जो पूरा तय कर रहे थे, जो देख रहे थे, वो मौके पे मंत्री थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। इतना प्यार कैसे था मंत्री से आपका? नहीं, वो तो चलो खैर राजनीति के अंदर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि वो उनका सपोर्टिंग कैंडिडेट था, उनके लिए उन्होंने काम किया होगा, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे थे। बाकी अब मंत्री साहब को भी उसके बाद पता लग गया था कौन सही कौन गलत, आप कहाँ सही थे कहाँ गलत थे। तो उसके बाद जब हमने पीछे चुनाव लड़ा, हमारी किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना जो पिछले जो कैंडिडेट थे, ना उनसे, ना जो आज चुनाव लड़ रहे उनसे। सभी हमारे भाई हैं, ये साथी हैं। हमें चुनाव के बाद भी इसी समाज के अंदर इकट्ठा रहना। और मेरी सभी जितने भी उम्मीदवार आज चुनाव लड़ रहे, सभी से एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, सभी से एक अपील है कि आप अपने चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से लड़े। हमने भी पिछला चुनाव लड़ा था, बेशक सरकार के खिलाफ लड़ा, कहीं हमने भी किसी भी दुष्प्रचार नहीं, किसी भी उसके बारे में। जो मुद्दे उठाए वो जेन्युइन मुद्दे उठाए थे, जो सच्चाई थी, सच्चाई के ऊपर चुनाव लड़ा था। तभी पब्लिक ने हमें लगभग 7,500 का 7318 वोट हमें मिली थी, तभी पब्लिक ने इतना अच्छा मैंडेट दिया था। और मैं इसको हार नहीं कहूंगा, ये जीत थी, क्योंकि हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 वार्ड है। 25 वार्डों में से कई कैंडिडेट तो 2800 वोट पे बने हैं। मैं तो कहूंगा, मैं 2 पार्षदों जितनी वोट लेके भी आ रहा था, वो लोगों ने वोट देने में तो कमी नहीं रखी। पर बाकी जो चुनाव का एक प्लान था, एक षड्यंत्र था, हम कहीं ना कहीं शिकार हो गए, चक्रों में फंस गया, चक्रों में रह गए। तो एक बात और थी, इस बार तो आपको झाड़ू का साथ मिला हुआ है, और झाड़ू का साथ पंजाब में देख चुके हैं, गुजरात में भी हवाएं बदली हुई लगती हैं, दिल्ली में देख रहे हैं। तो गांव में स्थिति क्या है? देखो, आम आदमी पार्टी के लिए इंटीरियर गांव में जाना नई बात है, लेकिन लगता है आपको बहुत फायदा मिलने वाला है झाड़ू से। मुझे आम आदमी पार्टी के साथ से काफी फायदा होगा, क्योंकि जो ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है वो बेसिक हर परिवार की नीड है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। जिस परिवार में शिक्षा आज से 30 या 40 साल पहले आ गई थी और उसका एक भाई अनपढ़ रह गया था, आज दोनों परिवारों को उठाकर देख लो, एक ही परिवार में जन्म लिया। जो शिक्षित परिवार था वो काफी आगे निकल गया, जो जिसके अंदर पढ़ाई नहीं आई थी, बेशक उसने मेहनत उससे ज्यादा की हो, कहीं मजदूरी में कहीं गई, लेकिन उससे पीछा रह गया, उसके बच्चे भी शिक्षित रह गए। हमारी जो पार्टी का मेन मुद्दा है वो शिक्षा का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, वो हमारी एक गरीब परिवार को एक अच्छी शिक्षा देने का सपना था, वो आम आदमी पार्टी पूरा करने जा रही। भगत सिंह जी का, शहीद आजम भगत सिंह जी का जो सपना था वो ये था, भाई हमारा देश एक स्वच्छ और अच्छे हाथों में रहे। जो आम आदमी पार्टी भगत सिंह जी की और बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियों पे काम करती है और शहीदों का सम्मान करती है, और गरीबों को जो जरूरत है, बेसिक नीड शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य दूसरी नीड है। आदमी के पास आज यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो हैं, हॉस्पिटलों में कोई जो उपकरण है इलाज के, जैसे एक्सरे मशीन होना, अल्ट्रासाउंड की मशीन होना, गांव के किसी भी पीएचसी के अंदर ये सब नहीं है। तो ये तो खाली बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगा देना कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सिविल हेल्थ सेंटर है, इनके अंदर जब तक एक्सरे मशीन नहीं होंगी, डॉक्टर नहीं होंगे, क्या इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और पब्लिक का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस बार हमारा जो जीत का मार्जिन रहेगा वो लगभग 4,000 वोट से ज्यादा का जीत का मार्जिन होगा, क्योंकि जो जितने भी हमारे यहाँ 13 कैंडिडेट खड़े वो एक गुट से हैं। पीछे जो ना वोटें मिली थी, हमारे गुट से कोई उम्मीदवार नहीं आया। हाँ, हम अकेले हैं। एकला चलो। हाँ, एकला चलो नहीं, देखो पब्लिक का साथ लेके चलो, लेकिन नेतागिरी में भी नहीं सबका साथ चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मतलब जो पिछले हमने वोटें मिली थी 7,500, वो एक मेरी अकेले की नहीं थी, वो एक संगठन की थी। इस संगठन से कोई उम्मीदवार नहीं है मैदान में, मैं अकेला उम्मीदवार हूँ।
मेरी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी सुषमा देवी, वो उम्मीदवार है। जो दूसरा अपोजिट जो था कैंडिडेट, उस सारे जितने भी उम्मीदवार हैं उसी संगठन से, उसी में से निकले हैं। हाँ, सब बीजेपी और जेजेपी की है, बेस बदल के आए, अलग अलग चिन्ह लेकर पब्लिक के बीच में। पब्लिक उनको पब्लिक को तो पता है ना। अब मान लो इतने अच्छे विकास के काम किए होते मौजूदा सरकार ने, वो तो लोग आज ये अपना चिन्ह लेके आते पब्लिक के बीच में। अब काम नहीं किए, पब्लिक को इनसे काफी नाराजगी है। पहले भी पब्लिक के साथ ये धोखा कर चुके हैं वोट लेके। पब्लिक ने जब 2014 में सरकार बदली थी, उसके बाद 2019 में भी बीजेपी के हाथों में दी और जेजेपी के हाथों में दी, जो गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर है, बड़े उम्मीदों के साथ दी थी। लेकिन आज उनकी उम्मीदों पे सरकार खरा न उतर पाई, इसीलिए पंचायती चुनाव में अपना कोई चिन्ह ना दिया, आजाद चिन्हों पे अपने ही पदाधिकारियों को उतार रखा। एक बात और थी, 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। पिछला चुनाव हारने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस में लग गए थे, अब जनता के बीच रहे थे। ये बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि कई नेता ऐसे चुनाव हारे या जीते, उसके बाद जनता को भूल गए, दोबारा जनता की याद आ पाई, तो जनता हिसाब करिए बढ़िया उनसे। आपकी क्या स्थिति है इस मामले में? देखो जी, जो पिछला चुनाव हमने लड़ा था, उससे पहले भी हमारा परिवार में 20 साल तो मेरे चाचा जी सरपंच रहे। मेरे पिताजी भी एडवोकेट थे, वो गाँव में ही रहे। मैं भी गाँव में ही रहता हूँ, शहर में नहीं गया आज तक। मेरे पिताजी एडवोकेट थे। करनाल प्रैक्टिस है 35 किलोमीटर दूर मेरे घर से पड़ती है। मैं डेली हर रोज अप डाउन करता हूँ। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं गांव के अंदर। और एक अभी लेटेस्ट पिछला जो किसान आंदोलन चला था, उसमें आप किसी को भी मेरी भूमिका एरिया के अंदर जाके पूछ सकते हैं कि रामलाल विलम की किसान आंदोलन में क्या भूमिका थी। कर्मचारियों का जो आंदोलन था 28 और 29 का भी पिछली कॉल दी, उसमें मैंने उनके संगठन के लिए हरियाणा रोडवेज को उनके टेंट सरकार ने जबरदस्ती उखाड़ दिए थे। उनके हरियाणा रोडवेज वालों के जो थे यूनियन के पदाधिकारी थे, उनके लिए कोर्ट में दावा डाल के कोर्ट से डायरेक्शन करा के उनके धरने चालू कराए। तो पब्लिकली हम जो भी पब्लिक के अंदर मेन समस्या होती है उसको, मैं अगर कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते हैं, जमीनी स्तर पे लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी हम पब्लिक के साथ है। लेकिन किसी को अगर कोई समस्या आएगी, हम अपने घर नहीं बैठते। देखिए, किसान आंदोलन में सपोर्ट की, किसानों का आपको आशीर्वाद मिला, स्वाभाविक लगता है। कर्मचारी आंदोलन में सपोर्ट की, कर्मचारियों के गुड बुक्स में भी आप आ गए। तो दो ही तो शख्स है, किसान और कर्मचारी, गांव की जो रीढ़ की हड्डी है। और गरीब लोगों में क्या हेल्प करते हैं आप? मतलब आप वकील हैं, और वकीलों की तो मतलब मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा फीस लेते होंगे। फीस लेते भी होंगे, मुझे लगता है ज़्यादा। फाइलें तो बहुत बड़ी आपकी टेबल पे, लेकिन आपके चैम्बर पे, लेकिन पैसे बड़े कम दिखती है इसमें। देखो जी, बात ऐसे है, हमारा जो पहले तो मैं किसान परिवार से ही हूँ जी, जन्म एक किसान परिवार में। मेरे पिताजी भी एडवोकेट थे, उन्होंने भी, चौधरी धर्म सिंह जी, आप एरिया के अंदर पूछ सकते हैं, उन्होंने भी समाज सेवा ही की। और दूसरा, हमारा जो प्रोफेशन है वकालत का जो प्रोफेशन था, वो समाज सेवा के लिए था, ना कि पैसे कमाने के लिए। अब इसको पैसे कमाने में कुछ लोगों ने बदल दिया। चलो, इस प्रोफेशन में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा जब गाउन मिलता था ना डिग्री लेते टाइम, उसमें जेब नहीं होती थी, यहाँ पर होती थी, ताकि वकील को ये ना पता लगे कि वो 1 रुपए वाले का केस लड़ रहा है या 100 रुपए वाले का लड़ रहा है, उसको ये यहाँ डलती थी। आपको गाउन याद है? आज भी मुझे गाउन इसलिए याद है, मुझे जो विरासत में वकालत मिली है मेरे पिताजी की, और उनके संस्कार भी मिले हैं कि इसको कभी भी पैसा कमाने के लिए ना यूज करना। राजनीति इसी तरह करेंगे, राजनीति पैसे के लिए तो नहीं करेंगे। हमने 20 साल, मेरे चाचा जी गाँव के सरपंच रहे, मेरे पिताजी डायरेक्टर रहे करनाल शुगर मिल के। ये तो आप हमारे गांव में या कहीं भी जाके पता कर सकते हैं कि हमने राजनीति से पैसा कमाया या नहीं कमाया। हमने राजनीति से आज तक 1 पैसा भी नहीं कमाया, और ना ही भविष्य में हम कमाएंगे। देखिए, साफ सी बात है, ना राजनीति से पैसा कमाना है, गलत को गलत कहना है, चाहे सरकार से भिड़ना पड़े, और गरीब की आवाज़ उठानी है, चाहे बिना फीस के भी काम करना पड़े। कुछ ऐसी बातें जो आपको औरों से अलग कर रही हैं। हालांकि 13 उम्मीदवार हैं, हम भविष्यवाणी करना जल्दबाजी है, लेकिन जो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। हमने बाहर घूमे हैं, लोगों से जानकारी ली है, इस तरह सर्वे भी किया है। जो आपने कहा लगभग सब कुछ सच का, लगभग नहीं पूरा ही सच का है, क्योंकि और जब नेता बोलता है आमतौर पर विश्वास नहीं करते। हमने खुद चेक करके बता रहे हैं कि वकालत में भी फीस सबसे कम, मतलब फीस का चलो मामला छोड़, कम से कम, उसके बाद जनता की सेवा, कोर्ट हो, कचहरी हो, वकील हो, सभी जगह आप सबसे आगे लड़ाई में रहते हो। तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 2 में आपकी जीत जनता तय करेगी, हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता का आशीर्वाद लगता है आपकी तरफ ज्यादा है। और आम आदमी पार्टी की भी चहेते नेता है, क्योंकि जब बात हुई तो नंबर 1 पे आपका नाम आया था करनाल जिले में। जी देखो, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, जो वार्ड नंबर 2 के इस क्लिप को देख रहे, कि झाड़ू के निशान पे 9 तारीख को पहले वोटिंग मशीन में पहले नंबर पे है, उसको पहले पे ही रखना सबसे मेरी है। बाकी रही बात, चुनाव 9 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद भी रिजल्ट
परमात्मा जो भी देगा सब स्वीकार है, लेकिन आज का जो माहौल है वो एक तरफा माहौल है। मतलब मुझे ऐसा लगता झाड़ू का है, जादू चल अगर रहा कोई मुझे कंफ्यूजन इस बात का नहीं है कि भी आपका चुनाव कैसा चला है, मुझे इस बात का उत्तर देने में तंगी आती है कि लोग पूछते हैं कि मुकाबला किससे है, क्योंकि मुकाबला कहीं नजर नहीं है, एक तरफा लगता है। एक तरफा चुनाव है। देखिए, जनता का आशीर्वाद कह सकते हैं आपको, या आपका आत्मविश्वास और आपका अनुभव और आपकी सेवा भावना, एक तरफा मुकाबला की बात कर रहे हैं। भगवान आपकी वाणी को सच सरस्वती बैठे हो सच हो। लेकिन हम फिर दोबारा मिलेंगे, चुनावों के दौरान आपसे कई बार मुलाकात करते रहेंगे, और आपका जो पक्ष है, आपकी बात रखने का तरीका है, निश्चित साफ सुथरा है। राजनीतिक लच्छेदार भाषा नहीं दे रहा, टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल, ब्लैक एंड व्हाइट बात कर रहे हैं। जनता यही चाहती है, जनता सच चाहती है, ना कि लंबे लंबे भाषण। तो बी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जी।